ए भैया रोजगार अटक गई यहीं पे सरकार। कहाँ है रोजगार, दिखाइए कहाँ है। अरे रोजगार दिखाइए, शांत रहिए, दलाली मत करिए, रोजगार दिखाइए। रोजगार अच्छा कौन कौन से सेक्टर में दिया गया रोजगार बताइए। अग्नि ए भैया जैसा को चेयरमैन बना दिया जाता है, पंकज सिंह को विधायक बना दिया जाता है। ए भैया प्रधानमंत्री का पद भी 5 साल के लिए है और अग्निवीर 4 साल के लिए। देश की सेना को कमजोर करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेंकू जी भी प्रधानमंत्री है। झूठा देश में अगर सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा झूठ। किसानों की आय दुगनी, दुगनी खाइए, भारत माता की कसम की दुगनी हुई। भारत माता की कसम खा के बताइए कि आय दुगनी हुई नहीं, आय दुगनी हुई नहीं। ए चाचा आप किसान हो ना, आप किसान हो, ऐसे ही पत्रकार, ऐसे ही देश विरोधी पत्रकार होते। एक चीज बताइए, एक चीज सुनिए, हम सुना रहे हैं ना, सुना रहे, सुनिए, सुनोगे 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 सुनोगे, क्षमता है सुनने की, सुनोगे सुनोगे। 2000 रुपए देते हैं, ठीक, साल के 6000। भैया 2 बीघा खेत में सुनिए दुगनी कर देंगे आए। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बनी भाइयों बहनों मित्रों? हर साल एम्स बनाएंगे। कितनी एम्स बनाई बताइए, क्या बनाया है इन्होंने बताओ? ए भैया हिंदू दबा कब था? जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया, जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब अंग्रेजों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब कांग्रेस ने सरकार ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया है भैया। हमको डर में जीता। ए भैया 2014 में पहले हिंदू जाग रहा था, तब सिलेंडर 400 रुपए में था। जब से हिंदू सो गया है ना 2014 से, तब से सिलेंडर 1100-1200 रुपए पार हो गया है। किसकी आय बढ़ गई? आप लोगों की बढ़ी होगी। किसकी? रोजगार कितने बढ़ गए भैया? एक चीज बताए, 3.4%। सुनिए जब 2014 में अपनी नहीं बोल लो। ए भैया ऐसे पत्रकार होते हैं जो अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते हैं। तो जवाब देना गलत है, जवाब सुनोगे अब तो विकास गिनवाओ ना। SC ST OBC के लिए क्या विकास किया है? ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं। इनके 303 सांसद है, कितने मुस्लिम भाई हैं उसमें बताइए। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अगर बात है बोलिए ना। कब कह दिया? अरे भैया एक चीज, अगर इनके भाई हैं तो इनके नेता आए दिन मुसलमानों को दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? अभी जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी तो एक मौलाना जी ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर ली तो उनको जेल में डाल दिया। सबका साथ सबका मैं क्या कह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अगर है तो 50% होना चाहिए। 303 हाँ, किस चीज का डंका? महंगाई का डंका, बेरोजगारी का डंका, महिला सशक्तिकरण का डंका, किसानों को दबाया जा रहा है उसका डंका, सब चीज का डंका बज रहा है। विपक्षी नेताओं पे जबरदस्ती ED और CBI बैठाई जा रही है, उस चीज का डंका बज रहा है। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उस चीज का डंका बज रहा है। संविधान खतरे में है, उस चीज का डंका बज रहा है। मुसलमानों को आए दिन दबाने का काम किया जा रहा है, ये डंका बज रहा है। किस चीज का डंका? एक चीज बताइए भैया, मुसलमानों ने इस देश में क्या गलत किया? क्या मुसलमानों का इस देश में अधिकार नहीं है क्या? आज दिन मुसलमानों को दबाया जा रहा है, नहीं दबाया जा रहा है बताइए? कौन दबा रहा है? वर्तमान सरकार दबा रही है। हमेशा कोई कहता है कि चाकू तेज धर कर लो, कोई कहता है कि मुस्लिमों को काट देना पड़े फिर भी हम ये करेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? क्या इस देश में मुसलमानों ने आज़ादी के लिए भूमिका नहीं दी भाई? अरे पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ो सांसद जी, पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ो। आप अब्दुल कलाम जी को पढ़ो, अशफाक उल्लाह खान जी को पढ़ो। और भैया जो आखिरी मुगल बादशाह थे कौन थे पता है? आप लोगों को नहीं पता होगा। बहादुर शाह जफर जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। भैया पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ लो, फिर मुसलमानों का विरोध करो। ए भैया वोट हमने दिया, वोट पाकिस्तान की बात भाई, पाकिस्तान की हमें बात ही नहीं करनी। पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आप देश की बात करो, देश की बात करो। पाकिस्तान से क्या मतलब? मोदी जी को पाकिस्तानी वोट करते हैं, हमें भैया पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, देश से मतलब है। और देश की बात, देश 24 में मोदी जी जाएंगे। इस बार विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। भाजपा मुक्त भारत। ए भैया
मोदी जी गुजरात के रेलवे स्टेशन पे चाय नहीं बेचा करते थे, जेब काटा करते थे। और आज देश की एक एक जन अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी किसी को जर्सी गाय बोल सकते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, कांग्रेस की विधवा बोल सकते हैं। वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और देश का एक एक जवान, एक एक किसान, एक एक लड़का, एक एक बुजुर्ग कुछ अगर बोल दे तो मोदी जी के खिलाफ में बोल दे। अरे भैया, मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं, आपको इतनी दिक्कत काहे हो रही है? मोदी जी फूफा हैं, मामा हैं, चाचा हैं, कौन है आपके? विकास कौन सा विकास कर दिया? कौन सा विकास कर दिया? SC ST वालों के लिए 5 विकास गिनाओ, बताइए 5 विकास। मोदी जी जब से आए हैं, पहले चाय बेची, आज देश बेच रहे हैं। देश में और गांव में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना, प्रधानमंत्री जैसे होता है, तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। देश का प्रधानमंत्री देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करता है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश है अपने JP नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1100 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? बताइए चौकीदार कहाँ है? ये चौकीदार सिर्फ और सिर्फ अडानी का चौकीदार बन गया है। चौकीदार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का चौकीदार बन गया है। चौकीदार सिर्फ और सिर्फ संघियों का चौकीदार बन गया है। चौकीदार सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों का चौकीदार बन गया है। अरे भैया, हमने वोट दिया था, सवाल आपसे पूछेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कुर्सी खाली कीजिए, राहुल गांधी को उस कुर्सी पे बैठाइए। अनुराग राहुल गांधी से भी सवाल पूछने का काम करेगा। कहते हैं कि राहुल गांधी तो जो है प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं, उनमें समझ ही नहीं है। अच्छा, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। समझ तो भैया आप भी पत्रकारिता करने के लायक नहीं हो, आपके अंदर भी समझ नहीं है। आप गरीबों के सवाल पूछो, भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछते हो। जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, आप लोग वही करते हो। IT सेल वाले आप लोगों को देंगे, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया गरीबों का सवाल पूछो, मजदूरों का सवाल पूछो, महिलाओं का सवाल पूछो। गरीबों के गांव-गांव तक बिजली ए भैया सुनिए, हाँ, इनका वादा था, इनका वादा था, इनका वादा था। भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, उसके नीचे नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, कुछ नहीं है। देश का झूठा प्रधानमंत्री हुआ नहीं। मोदी जी तो जाएंगे। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गिनवा दीजिए भैया, गरीबों के लिए 5 काम गिनवा दीजिए। हाँ, फायदा बनाइए भैया। मैं मंदिर के, सुनिए, मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूँ। सुनिए, सड़कें तब विश्वगुरु कैसे बन रहा है? जब 80 करोड़ लोग भैया राशन की कतार में खड़े हैं, तो ये विश्वगुरु कैसे बन रहा है? और 370 हट गया, मैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन कितने जो वहाँ से निकाले गए थे पंडित, उनको दोबारा बसाया गया? बताइए, आपने वहाँ पे जमीन खरीदी? राम मंदिर ठीक है, लेकिन कितने लोगों का घर गिरा दिया गया? ये सरकार स्कूल इसलिए नहीं बना रही है ताकि स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का अंबेडकर बन के निकलेगा, कलाम बन के निकलेगा। इन सरकार जो चाहती है, ये सरकार कि जो लोग हैं वो झंडा उठा लें RSS का, और हम चाहते हैं कि भैया स्कूल बने, कॉलेज बने, बड़ी बड़ी संस्था बने, ताकि कलाम, अब्दुल कलाम और अंबेडकर साहब उस स्कूल से निकलें, ताकि ये सरकार को मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दे सके। लिख लो, मैं भी लिख के दे रहा हूँ। 24 में चाणक्य कौन? तो एक ब्राह्मण भी कह रहा है कि 24 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। देखना, पूर्व सरकार आएगी, पूर्ववर्ती सरकार आएगी, पूर्ववर्ती सरकार आएगी। मोदी जी कौन है भाई? मोदी जी कौन? मैं खामखा। मोदी जी कौन है भाई? मोदी जी कौन है ये तो बताओ। मोदी जी कौन है पहले ये तो बताओ। तो भैया अच्छा, 2 बार चुना और मोदी जी ने नीरव मोदी को भगा दिया। जब दोबारा चुन लिया तो उन्होंने ललित मोदी को भगा दिया। अब अगर तीसरी बार उनको चुन लिया ना तो भैया मोदिया ही भाग जाएगा। तो हमको मोदी नहीं चाहिए, मोदी हटाओ, देश बचाओ। एक चीज बताइए, अभी सदन में आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 2 मिनट बोलने का अधिकार, और पीयूष गोयल को 10-10 मिनट बोलने का अधिकार। ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। आपने देखा होगा राहुल गांधी की आवाज दबा दी गई। और क्या बाहरी भाई, एक चीज बताइए, डंकवाज, एक चीज बताइए, दर्जनों बार जब आपके प्रधानमंत्री जी ने देश का अपमान किया तो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी? माफी मांगी? कभी नहीं मांगी। आप सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने में लग जाते हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की छवि खराब करने में लग जाते हो। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। मोदी जी मैच्योर नहीं है। कैसे कैसे मैच्योर नहीं है? ए भैया, मोदी को होमवर्क करने की जरूरत है। जो झूठ बोल रहे हैं